बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का आज दिन है। नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, ये तस्वीर आज उभर कर सामने आ जाएगी। इस बार का बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एक तरफ युवा 32 साल के तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ अनुभवी नीतीश कुमार। वहीं बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बिहार चुनाव की कई सीटें ऐसी है जिस पर पूरे देश की नजर है। बात करें मोकामा विधानसभा सीट की तो बिहार में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है। नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, ये तस्वीर आज उभर कर सामने आएगी। वहीं इस बार का बिहार चुनाव पूरे देश की नजर है। एक तरफ युवा 32 साल के हैं तो वहीं दूसरी तरफ जमुई विधानसभा सीट से अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयस सिंह ने जमुई से चुनावी मैदान में उतरकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। श्रेयसी भले ही खिलाड़ी रही हो, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति रही है। उनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जबकि उनकी मां पुतुल सिंह सांसद रही हैं। वहीं इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से दो दिग्गज किस्मत के दांव पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मैदान में है। वह इनका मुकाबला यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके उदय नारायण चौधरी से है। उदय नारायण चौधरी को आरजेडी ने इमामगंज मैदान में उतारा है। ऐसे में दो दिग्गजों में कौन बाजी जीतने में सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं यादवपुर विधानसभा सीट की बात करें तो तेजस्वी यादव ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। यादवपुर को आरजेडी और खासकर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ का सामाजिक समीकरण भी पूरे तरह आरजेडी के पक्ष में है, लेकिन इस सीट से पहले भी राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं और ऐसे में यहाँ के नतीजे अगर चौंकाने वाले होते हैं तो तभी भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। वही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव में अपनी सीट बदल ली है। महुआ को छोड़ तेज प्रताप इस बार हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के सियासी और सामाजिक समीकरण आरजेडी के पक्ष में है, लेकिन सीट बदलने के बाद यहाँ के लोग किस पर भरोसा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं लालू यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने परसा सीट से जेडीयू से चुनाव लड़ा है। लालू परिवार से पारिवारिक रिश्ते तल्ख होने के बाद सीट पर जेडीयू ने अभी भी पूरी ताकत झोंक दी है। वही ताकत की बात करें तो लालू की बहू ऐश्वर्या राय ने भी अपने पिता के लिए जबरदस्त कैंपेनिंग की है। पटना साहिब से नंद किशोर यादव पिछले कई सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बार नंद किशोर यादव जीतने में कामयाब होते हैं या बाजी पलटती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव का खासकर सबसे दिलचस्प सीट है। बांकीपुर से विधानसभा के दिग्गज नेता नितिन नवीन मैदान में है। ये सीट भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहीं कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी यहाँ कांग्रेस की टिकट और बांकीपुर से प्यूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया भी मैदान में है। तीन नामी चेहरों के बीच जनता किसे जीत का सहरा पहनाती है, ये पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वही कुचायकोट से 4 बार से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे विधायक है। वैसे तो अमरेंद्र पांडे को बाहुबली कहा जाता है, लेकिन इलाके में इनका खास क्रेज है। क्षेत्र के लोग इन्हें काम की वजह से बाहुबली कहे जाने की बात कहते हैं। ऐसे में इस बार कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे जीतते हैं या चौंकाने वाले परिणाम आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट टाइम न्यूज।